हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एटम क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड, ऑर्बिट, फॉरबिडन गैप, फ्री इलेक्ट्रॉन, etc। सो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल की एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बेसिक पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो एक एटम है, इसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल पार्ट इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो सेंट्रल पार्ट है उसका न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन को हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन को जीरो चार्ज या नल चार्ज, मतलब उसे कोई चार्ज नहीं रहता। अराउंड द न्यूक्लियस ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है, इसे निगेटिव चार्ज जो दिख रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड ये हमेशा रोटेट होते रहते हैं। और जिस पाथ में ये रोटेट होते हैं, जो सर्कल्स जो डॉटेड दिखाए गए हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके। सो और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा, जो ये लास्ट ऑर्बिट रहेगा, इसको कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके। देन ऑर्बिट के कुछ डिनोशन है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं के एल या एम। फर्स्ट ऑर्बिट को के से डिनोट किया है, सेकंड को एल से। अदरवाइज 1 2 3 नंबर सिंपली ऐसे भी दिया जाता है कई बार। तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो क्वांटिटी रहती है इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। सेकंड ऑर्बिट की 8 रहती है, थर्ड की 18 एंड फोर्थ की 32 एंड सो ऑन। सो ये कैसे ऑर्बिट की क्वांटिटी आ गई, ये क्वेश्चन आएगा आपको। सो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से हम इसे निकाल सकते हैं। सो n इज नथिंग बट ऑर्बिट की क्वांटिटी जो यहाँ दिख रही है 1 2 3 2। देन 1 का स्क्वायर सपोज करेंगे तो 1, देन 2 into 1 इज नथिंग बट 2 एंड सो ऑन 8 18 32 लाइकवाइज। देन इस वैलेंस ऑर्बिट के बाहर भी एक डॉटेड लाइंस दिख रही है। ये जो इमेजिनरी ऑर्बिट इसे कहा जाता है। इस इमेजिनरी ऑर्बिट को कंडक्शन बैंड कहते हैं या कंडक्शन ऑर्बिट कहते हैं। सो और ये जो दोनों का बीच का वैलेंस ऑर्बिट एंड कंडक्शन ऑर्बिट का जो गैप होता है उसे फॉरबिडन गैप कहा जाता है। ओके। सो लाइकवाइज देखते हैं, सबका डेफिनेशन देख लेंगे। तो एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस, उसे एटम कहते हैं। जो सब एनी सब्सटेंस, इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है सब वो एटम, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो उसे एटम ही कहा जाता है। ठीक है। उस एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। देन ऑर्बिट किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, इट्स कॉल्ड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं इन फिक्स सर्कुलर पाथ, उस फिक्स सर्कुलर पाथ को ही ऑर्बिट कहा जाता है। सेल भी कहते हैं उसे और बैंड भी कहा जाता है। देन एटम किससे बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, एंड न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज है, नल चार्ज होता है उसे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो जिसने डिस्कवर किया उनका नाम था थॉमसन। देन प्रोटॉन को जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है रुदरफोर्ड, एंड न्यूट्रॉन जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है चैडविक। सो likewise electron, proton and neutron, number of electron in an orbit n square, ये मैंने आपको बता दिया है 2n स्क्वायर। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। देन मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स वन प्रोटॉन्स का मास 1840 इलेक्ट्रॉन्स इतना है।
एक प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1840 इलेक्ट्रॉन, इतना उसका मास होता है। ओके, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, जो दोनों भी सेंटर में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ एन आइटम इज इक्वल। हर आइटम के नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो इस सेंटेंस से हम कह सकते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली एटम क्या होता है? एटम का कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ओके, देन कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उसे कोवेलेंट बॉन्ड से बांधा जाता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड अपनी तरफ उसे खींच के रखता है। देन जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज अपन फीड करते हैं किसको? एटम को। सो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ब्रेक होता है। देन वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो चार्ज होके जंप करने लगते हैं। कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन ऑर्बिट में। सो ये जैसे ही कंडक्शन ऑर्बिट में पहुंचते हैं तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रन करना स्टार्ट कर देते हैं, भागना स्टार्ट कर देते हैं, और वो वन डायरेक्शन में रनिंग करते, फ्लो होते। उसी फ्लो को, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं दोस्तों। ये फ्री, इसे जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मूवेबल इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और जैसे ही वो वन डायरेक्शन में फ्लो होना चालू होते हैं, उसी को हम करंट कहते हैं दोस्तों। आज तक हमने करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी बार सुना है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी उसके पीछे प्रोसेस होती है। सो होपफुली आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एटम समझ में आई होगी। सो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।